नमस्कार। न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के लिए कल का दिन यानी सोमवार जहां बहुत खुशी भरा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत, उसके बाद लोअर कोर्ट से या फिर अलग अलग जगहों से, कई जगहों से बहुत अच्छी खबर थी। और खासकर मनीष सिसोदिया की बात करते हैं तो मनीष जी को राहत मिली और उन्हें पत्नी से मिलने की इजाज़त मिली है सप्ताह में एक बार। एक बड़ी खबर थी और बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन दूसरी तरफ आज पूरे दिन जो घटनाक्रम रही, वो घटनाक्रम ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं रहा। अच्छा दिन नहीं रहा इस मामले में क्योंकि 12 जगहों पे ईडी की छापेमारी हुई है और ईडी की छापेमारी किस मसले पे हुई है मैं आपको बता दूं। ये जल बोर्ड का मसला था। जल बोर्ड में कई तरह के घोटाले हुए हैं, कई तरह की चीजें आई हैं, कई तरह की शिकायतें हुई है। और बीजेपी की शिकायत थी जिसमें कहा गया है कि सीवेज से लेकर शीश महल के तमाम सारे मसले को लेकर कई ऐसे मसले रहे हैं जिसको लेकर कि अ, घोटाले की खबर थी और घोटाले की शिकायत थी। उन शिकायतों को ध्यान में रखते ही आज सुबह-सुबह 7 बजे के आसपास जो है वो ईडी की 12 जगहों पे छापेमारी एक साथ की। उसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि अभी तक जो ईडी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है उसमें बहुत कुछ नहीं कहा गया है, ना ही उसकी अभी कोई घोषणा की गई है, ना ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जो टॉप सोर्सेज़ हैं वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके यहाँ जो छापेमारी हुई है, उसमें कुछ कागज़ात मिले हैं। लेकिन वो कागज़ात जो सरकारी कागज़ात हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कागज़ात हैं, वही सारे मिले हैं। हाँ, उसके बाद और भी कुछ जानकारियाँ मिली है जिसको कि अभी साझा नहीं हम कर सकते, लेकिन ये बताए जा रहे हैं कि कुछ और जगहों से एनडी गुप्ता के क्योंकि एनडी गुप्ता जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेज़रर हैं पार्टी के और दूसरी बार पार्टी ने उन पे भरोसा किया और उनको राज्यसभा सदस्य दिया सदस्यता दी। तो इस वजह से उनके घर पे जो छापेमारी हुई अलग-अलग जगहों पे जो छापेमारी हुई, उसमें ईडी को जो पहले से पुख्ता सबूत रहे हैं, उसके तार जो हैं वो जुड़ते हुए नज़र आए हैं। और ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की परेशानी अभी और बढ़ेगी क्योंकि अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही है या अभी जो छापेमारी हो रही है, वो सिर्फ़ शराब नीति घोटाले के मामले नहीं हैं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के जो मामले हैं वो हैं, शीश महल के मामले जो हैं वो हैं, उसके बाद और भी कई ऐसी शिकायतें हुई है जिसकी फाइलें ईडी के पास पड़ी हुई है। और ईडी के पास दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी हुई अभी 2-3 फाइलें पड़ी हुई है जिसमें कि अभी छापेमारी होनी है, कार्रवाई होनी है और उसमें शीश महल का भी मामला है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के दूसरे रूप जो हैं वो हैं विभव कुमार जो इनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो इनके दूसरे रूप हैं और अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा ताकतवर माने जाते रहे हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी भी एक्सेप्ट करती है नहीं, जितने नेता हैं वो सीधे-सीधे उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और उन्हीं से काम करवाते हैं जैसा आप जानते हैं। और इसलिए उनको कहा जाता है कि वो दूसरे केजरीवाल हैं। और बीजेपी क्योंकि आज जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान था उसे आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने जो शिकायत की और उस शिकायत के आधार पे ही ये कार्रवाइयाँ तेज हुई है। तो कार्रवाइयाँ जिस तरह से तेज हुई है और जिस तरह से सबूत मिलने और तमाम सारी चीज़ें जुड़ने लगी है, वैसे में आम आदमी पार्टी की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि तकरीबन 7-8 साल में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम होने शुरू हुए और खासकर दिल्ली जल बोर्ड के जो प्रोजेक्ट हैं और क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के पास ही बजट हुआ करता था और उस बजट का इस्तेमाल से लेकर बजट को अलग तरीके से डाइवर्ट करना, बजट को दूसरे-दूसरे हिस्से में बाँटना या इंटरनल सेगमेंट जो है उसमें भी बजट का पेनिट्रेशन हुआ है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा था कि कई जगह ऐसे हुए हैं जिसमें कि कंपनियाँ जो बनाई गई थी, उन कंपनियों में भी छेड़छाड़ की गई थी। कई नेताओं के भी देखिए अभी उस तह तक ईडी नहीं पहुँची है, लेकिन कागज़ात जिस तरह से मिल रहे हैं और जिस तरह से कागज़ात सरकारी ऑफ़िसेज़ से मिल रहे हैं और उस तह तक अगर ईडी जाती है तो आपको इस बात को भी जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि कई ऐसे नेता हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम से फर्जी फॉर्म बना-बना के सीवेज में और दूसरी चीज़ों में काम लिए गए हैं। ये पहले से ही बातें हुई है। तो इसलिए ईडी के आज की इस कार्रवाई को अगर दूसरे तरीके से देखें तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के आम जो विधायक हैं, उनकी परेशानियाँ बढ़ने वाली है। क्योंकि हाँ, शुरुआत अभी तक प्राइवेट से पीएस से कभी पीएस के घर पे कभी छापेमारी नहीं हुई थी। जबकि पीएस के उनकी
अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट को लेकर मसला चल ही रहा है। अब हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको अपॉइंटमेंट को ही खारिज करने के लिए कहा गया, उनको घर से भी बेदखल करने के लिए जो है कह दिया गया। बेदखल मतलब जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उसको सही तरीके से आप नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आकर वो पेंच फँस ही जाता है। और अरविंद केजरीवाल और उनके जो जितने सहायक अधिकारी रहे, वो शायद उनको समझा नहीं पाए कि कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनको दूर करते हुए अपॉइंटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने विभव से लेकर गोपाल कृष्ण से लेकर तमाम सारे जितने लोगों के उन्होंने अपॉइंटमेंट किए, सभी के अपॉइंटमेंट जो है वो खारिज हुए और इवन के सुप्रीम कोर्ट तक गए और तब भी आपको पता है कि राहत नहीं मिली है। तो अभी जहाँ तक दूसरे केजरीवाल की बात है, जो मैं अब कह रहा था कि दूसरा केजरीवाल कौन है, तो दूसरे केजरीवाल की बात करें तो दूसरे केजरीवाल की परेशानी अभी बनी रहेगी। और जिस तरह से कार्रवाई तेज हुई है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे केजरीवाल की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब निगाह टेढ़ी होने लगी। क्योंकि अभी तक तो ढाल के रूप में दूसरे नेता हो, मनीष सिसोदिया होते थे, संजय सिंह होते थे या दूसरे होते थे। अब केजरीवाल के बाद नंबर 2 पोजीशन पे जो है वो अतिशी नहीं है या सौरभ भारद्वाज नहीं है, बल्कि अभी विभव कुमार है। और विभव कुमार की परेशानी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। कागजात अगर मिलते हैं वो भी, और इतनी जितनी सारी चीजें हुई है उसमें इनकी हमेशा सक्रियता इसलिए रही है कि ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, तो हर फाइल से लेकर हर चीज के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन विभव कुमार के पास रही है। ये हर व्यक्ति जानते हैं। और इसलिए विपक्षी नेता कहें या बीजेपी की बात कहें तो सबसे पहले जो टारगेट के तौर पे उनको देखते रहे हैं केजरीवाल के बाद। तो एक आम सी बात है कि आज के कार्रवाई के बाद अभी कार्रवाई खत्म नहीं हो रही है। अब क्या मिला क्या नहीं मिला वो कल तक डिक्लेयर होगा, पता चलेगा उसके बाद। क्योंकि अब कार्रवाई दिल्ली में शुरू हुई है तो अब समझिए कि अभी परेशानी और बढ़ने वाली है। और कल क्योंकि केजरीवाल के मसले पे भी लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो ईडी अपना दलील रखेगी, क्योंकि ईडी के 5 समन पे वो नहीं गए हैं। तो छठे के बाद तो फिर आपको पता ही है कि कोर्ट से परमिशन के बाद ईडी केजरीवाल को भी उठा सकती है या उनको बुला सकती है, और बुलाने के बाद इनको आना पड़ सकता है और इनकी परेशानियां और बढ़ सकती है। तो फिलहाल केजरीवाल और केजरीवाल की टीम की परेशानी अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।